अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फराज निज़ाम। ज़िला शेखुपुरा की तहसील मुरीद के गांव ढारा में मैं मौजूद हूं। यहां पर कुछ रोज़ कबल पुलिस एक नौजवान को उठाती है और उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर देती है, जबकि मकतूल जाहिद के अहले खाना का ये कहना है कि पुलिस ने जाली मुकाबला किया। पुलिस दूसरी जानिब ये कहती है कि जाहिद को पुलिस ने नहीं मारा, बल्कि दौरान डकैती जाहिद अपने ही साथियों की गोली से कत्ल हो गया। जबकि यहाँ पर अहले खाना जो हैं वो बार बार पुलिस के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और उनका ये कहना है कि उनको इंसाफ फराम किया जाए। हम उनके अहले खाना से मकतूल जाहिद के बात करेंगे। चलते हैं अहले खाना की तरफ। नाजरीन, मैं इस वक्त मकतूल जाहिद के घर पर मौजूद हूँ। पुलिस के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जाहिद को पुलिस ने नहीं मारा, जबकि अहले खाना का ये कहना है कि पुलिस ने जाली पुलिस मुकाबले में जाहिद को हलाक किया है। अब यहाँ पर बात करते हैं, उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नुसरत बीबी। नुसरत बीबी, ये बताएं कि क्या वजह बनी कि पुलिस ने आपके बेटे को मारा? मेरा बेटा मोटरसाइकिल असी भी नाल गया सा, मोटरसाइकिल ठीक करवान गया सी, असी बाजार गया सा ओदे नाल। उतो राणा आजम ते राणा आरफ 5-6 नाल और सिपाही सन। मेरे बेटे ने चुक के लै गए ने, छुपा लिया जाके, सानू कोई दसे नहीं। बेगुनाह मेरा पुत्र मार दिता। कोई ओते किसी थां ते कोई ओते FIR दी शाही को नहीं। बेगुनाह मेरा पुत्र मार दिता ने। मैं इंसाफ लेना चाहनी कि मेरा पुत्र बेगुनाह है, ना क्यों मारे, मैं कातल लभना पुत्र। पुलिस तो कहती है कि वो गुनाह उस पे जो है काफी ज्यादा मुतअद्दिद वारदात में मुलविस था। वो पुलिस 20 लाख की डिमांड करती सी। 20 लाख रुपया लै वो तो अपना बेटा लै जाओ। मैं साढ़े को 20 लाख रुपया को नहीं, मेरा घर है, ले लो। सन बीबी असा कलिया पैसे नहीं खाने, इचो DPO ने पैसे खाने ने। आंदा सी पैसे साढ़े नाल रल के DPO खांदा। 20 लाख की डिमांड करते सन। 20 लाख रुपया नहीं दिता तो बेकसूर मेरा पुत्र मार दिता ने, बेगुनाह मार दिता ने। आंदे सन DPO पैसे खांदा। 20 लाख की डिमांड की, मैं 20 लाख रुपया नहीं दिता, मेरा पुत्र मजलूम बेगुनाह यतीम बच्चा मार दिता ने। 20 लाख किथों देंदी? मैं सी घर है, 20 लाख च ले लो। ये बताइएगा कि जाहिद करता क्या था? जब फैक्ट्री नौकरी करदा सी। किस चीज की? टेक्सटाइल फैक्ट्री च सी नौकरी करदा। तो आपसे 20 लाख रुपए मांगे किसने? आरफ ने ते आजम ने। मैं कहा 20 लाख रुपया को नहीं। जो उथे जाने धक्के मार के थाने बाहर कट दिता सने। सन इत्थे तुहाडा कोई कम नहीं। मुंडे नूं गड्डी च पा के भजा के बाहर लै गए सन थानेओं। सन 20 लाख रुपया दे जा ते बेटा लै जा। मैं डिमांड का दिए, कोई गल दसो मैनूं, मेरा बेटा मेरे मत्थे लाओ। 20 लाख काहदा मंगदे हो? अस आखिया बीबी DPO पैसे खांदा है, 20 लाख कोई पैसा ज्यादा है? असीं ने सारे वंड के खाने ने। मैं उधर DPO के भी यही गल की सी, तेरे पुलिस वाले आंदे ने 20 लाख रुपया को बहुता नहीं पैसा DPO खांदा है। अच्छा, एक ये भी बताइएगा कि पुलिस कहती है कि जाहिद जो है वो उनकी फायरिंग से जो है वो नहीं मरा, बल्कि वो दौरान डकैती जो है उसे उसके साथियों ने मारा। गलत बकवास करते हैं पुलिस वाले। आजम तैयार बकवास करते हैं, बिल्कुल गलत बात सारी करते हैं। इत्थे सारे कोल आए सन, 50 थाने फोन करते हैं, कोई नकल कोई रिकॉर्ड होवे। कोई रिकॉर्ड नहीं सी मेरे पुत्र दा। हुण भावें हजारां नाल बना लेना अपने बचन वास्ते, कोई मेरे पुत्र तक दे रिकॉर्ड नहीं। झूठे रिकॉर्ड पे बनाते ने, कदी उत्थे बनाते ने
पुलिस वाले मैं छड़ना नहीं, जब मैनू इंसाफ ना मिलिया मैं छड़ना नहीं पुलिस वाले। मैं पुत्र का 10वां अज कर लिया, हुण मैं रोडां ते ही जाना, सड़कां ते ही रोना है। बेगुनाह पुत्र मार छड़िया ने। तो आपने किसी से इंसाफ की अपील की हो, आपको लगता है कौन इंसाफ देगा? ये तो पुत्र जो तो टुरा की केस च वज़ीर आला नूं नोटिस लेना चाहिए, शहबाज शरीफ नूं नोटिस लेना चाहिए। 10 दिन जो अज हो गए ने, मीडिया वाले ने हाल चुकी है, उन्होंने नहीं पता बेगुनाह मारिया, बेदोसा मारिया, किसी ने कोई रिस्क ही नहीं लिया, किसी ने कोई बात सुनी ही नहीं, मारी कोई गल नहीं। मैं डीपीओ के मुंह ते कह के आई 2 दफा यही गल आखी सी जिदन मथे लगी सा, मैं तेरे पुलिस वाले आंदे ने पैसे डीपीओ खांदा सी, कल्ले नहीं खांदे। तो आप उसके जब से जाहिद का कत्ल हुआ है उसके बाद से आप पुलिस के पास गई हो कि आपने किसी और अफसर से बड़े से फरियाद की हो? कोई गल ही नहीं सुनता। क्यों? कोई गल ही नहीं सुनता। पुलिस वाले उन्हां दे होए, उन्हां दा महकमा होया, माड़े बंदे दी कोई गल ही नहीं सुनता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पुलिस की जानिब से कि आप लोगों का कोई जमीनी तनाजा भी चल रहा था आपकी फैमिली में। उस गल नूं रहन दो, तुसी जेड़ा साडा जो साडे पुलिस वालियां ने कीता तुसी ओ हल करो। नहीं, वो पुलिस वाले ये कहते हैं कि जो जाहिद है उसके ऊपर 2010 में महल में उसने अपने चचा के बेटे को भी कत्ल किया था। जाहिद जमानत च आया सी, हाई कोर्ट ने उन्हें रिहा कर दिता सी, मैनू भी रिहा कीता सी हाई कोर्ट ने। जाहिद कोई मुकदमा नहीं, कोई चीज नहीं रह गई इस गल ते, बेगुनाह जाहिद मारिया है। तो ये नहीं मरिया। एक ये भी बताइएगा कि ये पुलिस मुकाबले जो है पुलिस करती है, जिस तरह आपका बेटा जो आप बता रही हैं कि पुलिस उठा के लेके गई, उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया, तो ये पुलिस मुकाबले बंद होने चाहिए कि नहीं? आपकी तरह और भी ऐसी माएँ खानदान होंगे जिनके जो बच्चे हैं वो इसी तरह पुलिस मार देती है। मेरा जाहिद तक कुर्बानी दे गया है, किसी मां दा अगा पुत्र नहीं मरेगा तो किसी भैन दा भरा नहीं मरेगा। पुलिस की समझदी है मैं मार के तो घर बह जावांगी, गलत गल। तो अब आप क्या करेंगे? अब अगर लगता नहीं है कि इंसाफ मिलेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो इस किस्म के इंसाफ ना मिला तो अपने तो पेट्रोल सट के रोड पे अग ला लेंगे। नहीं तो इससे जिंदगी नहीं रखनी अपनी, नहीं इससे आपका मसला हल हो जाएगा। होवेगा ना होवेगा तो मुड़ देखी जाएगी। नोटिस नवाज शरीफ ना लेगा, शहबाज शरीफ ना लेगा, मैनू इंसाफ ना देणगे, फिर मैं रोड ते अग ला के अपने आप नूं मरांगी। यतीम बच्चा सी मेरा, 2 बेटियां, 1 मैं घर। की रिस्क लिया? 10 दिन हो गए हुकूमत ने रिस्क लिया है। मैं आख्या सी डीपीओ नूं, इन्हां दोवां नूं मुअत्तल करके सराहां दे पिछे कर दे, लो जी जड़ा ना आरफ उन्हें डिसमिस करके तो लैंड च कर दो। एक ही तरीका है, उन्हें लैंड च कर दो। जाहिद से आपके घर का सिस्टम चलता था? हाँ, जाहिद से चलता था। और मेरा ज़हन खराब हो गया, मेरा ज़हन खराब हो गया। नाजरीन, ये मकतूल जाहिद की वालदा थी। इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ फराम किया जाए। इनका जो बेटा है वो किसी भी किस्म की कोई वारदात में मुलव्विस नहीं था। अगर पुलिस ये कहती है कि वो किसी वारदात में मुलव्विस था और पुलिस ने उसे नहीं मारा तो पुलिस गलत कहती है। और इनका जो बेटा है जाहिद मकतूल, उसको पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया। पुलिस जो है इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है इनको इंसाफ फराम किया जाएगा। लेकिन इंसाफ बहुत ऐसे ख़ानदान है जिनको इंसाफ नहीं मिलता। पंजाब में जो है आए रोज़ से सुनने में आता है कि किसी ना किसी शहर में मुबैना पुलिस मुकाबले में डाकू या मुलजिम करार दे के उसको हलाक कर दिया जाता है और बाद में पता नहीं चलता, ना ही उसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाई जाती है। ये बड़े अरसे बाद देखने में आया कि ये मकतूल जाहिद की वालदा है जो अब ये कह रही है अगर इसको इंसाफ नहीं मिलता तो ये अपने ऊपर पेट्रोल डालकर सड़क पर आ जाएगी, एहतजाज करेगी। इसका ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आज़म इस बात का नोटिस लें जो इनके बेटे को मकतूल जाहिद को बिला जवाज किसी भी किस्म की किसी भी वारदात में वो मुलव्विस नहीं था, उसको हलाक कर दिया पुलिस वालों ने। हमारे साथ मकतूल जाहिद की बहन भी मौजूद है, मुझसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सादिया अयूब। सादिया, क्या करती हो आप? मैं पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में? मैं BA फर्स्ट 3rd ईयर में। तो सादिया बताओ कि आपको लगता है कि भाई जो है आपका पुलिस ने आप लोग कहते हैं कि जाली पुलिस मुकाबले में उसे कत्ल कर दिया है? मारने में तो देखें, अब पुलिस कहती है कि हमने इसे नहीं मारा, इसके दोस्तों ने ही इसे डिकेटी के दौरान मार दिया है। माना कि इसके दोस्तों ने इसे मारा, लेकिन इससे पहले तो ये पुलिस की हिरासत में था। हम खुद इसे उधर थाना सदर शेखपुरा में
उधर हवालात में देख के आए हैं, जबकि हमने उधर थाना सदर शेखपुरा में इसे गाड़ी में भी देखा है, जबकि मेहरान गाड़ी थी और ज़ाहद को हथकड़ियों में जकड़ा हुआ था और उसने हमें आवाज़ दी थी कि ये आज मुझे मार देंगे। लेकिन हमने यही कहा था कि जब तुम्हारा कोई जुर्म नहीं है तो तुम्हें बिला वजह क्यों मार देंगे। और इसके बदले में हमसे 20 लाख की डिमांड की गई राना आज़म SHO और RF सब इंस्पेक्टर ने, जो कि हम नहीं दे सके। इस वजह से बेगुनाह मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो पुलिस वाले आपसे पैसों का मुतालबा करते थे, 20 लाख रुपए मांग रहे थे, ये लोग जब आपके भाई को इन्होंने हिरासत में लिया था उसके बाद आपके घर आते थे? नहीं, जब हम यहाँ से घर से गए हैं, हमारा भाई हमारे साथ था, हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी तो भाई बाइक से ही करवाने के लिए निकला। जब हमने अब देखा है कि भाई को कुछ लोग गाड़ी में डाल रहे हैं, तो जब हम उधर गए हैं तो हमने ऊपर नेम पट्टी लगी होती है वो देखा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है राना आज़म SHO। और उसके बाद देखा है RF सब इंस्पेक्टर था और एक और आदमी था, उसे मैं नहीं जानती कि वो पुलिस का आदमी था या कोई और था, उसका नाम था आसिफुल्ला। और कुछ कांस्टेबल थे और इन्होंने ज़ाहिद को ज़बरदस्ती गाड़ी में धकेला और इसकी बाइक भी गाड़ी में रखी और उसके बाद ये ले गए और कहते हैं कि अभी भी थाना सदर में आइएगा, जबकि हमें नहीं पता था कि कौन सा थाना सदर है। हमने हर जगह धक्के खाए, CA वालों में गए, सिटी में गए, कौन सी जगह जहाँ हमने धक्के नहीं खाए। फिर आस्ता आस्ता हम जब वहाँ गए तो हमारे भाई को हवालात में थाना सदर शेखपुरा में बंद किया हुआ था। तो हमने अपने भाई को देखा, हमने अपने भाई को खाना भी दिया। तो इसके बदले में इन दोनों ने हमारे भाई के बदले में 20 लाख की डिमांड की। हमने इसके बदले में घर की ऑफ़र भी की इनको कि आप लोग हमारा घर ले लें, लेकिन हम 20 लाख नहीं दे सकते। अच्छा सादी, ये बताओ कि घर आपका अपना है? जी, ये घर हमारा। तो कितने लोग रहते हैं आप लोग? हम लोग 4 लोग यहाँ रहते थे। मेरा एक भाई जाहिद था, मेरी वालदा हैं, हम 2 बहनें हैं। तो जाहिद जो है घर में सबसे बड़ा था? जी, मुझसे बड़ा था, बाकी सबसे छोटा, लेकिन फिर भी उसने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी। तो अब जो है, अब कौन सिस्टम चला रहा है सारा, कौन देख रहा है उसके बाद? अब अल्लाह ही है कि अल्लाह ही है जो इस घर को अब आबाद करेगा, वरना पुलिस एहलकारों ने तो कोई कसर उठा नहीं रखी। जो कि इंसान का के सुनने में यही आता है कि पुलिस इंसान का तहफ़्फ़ुज़ करती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दुनिया में अगर इंसान का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो उसकी पुलिस दुश्मन है, जो कि पैसों के लालच में आकर किसी भी बेगुनाह को बेरहमी के साथ कत्ल कर देती है। ये DPO जो हेयर ज़फ़र चट्टा है, इसने तो मेरे भाई का मर्डर करवाया है। यही तो 20 लाख इसी तक तो पहुंचने थे। अच्छा सादिया, बताओ कि पुलिस क्यों मारेगी आपके भाई को? पुलिस ये कहती है कि ये मुल्जिम था, इसलिए इसे जो है। अगर ये मुल्जिम था तो हम जब थाना सदर शेखपुरा में गए थे तो हमारे भाई के ऊपर कोई भी अगर पर्चा था, कोई FIR हमें दिखाते, अगर उसका किसी ज़िमनी में नाम था वो हमें दिखाते, जबकि उसके ऊपर कोई केस नहीं था, कोई पर्चा नहीं था, तो वो हमें क्या दिखाते। इसके बदले में उन्होंने 20 लाख की डिमांड की कि बहुत सी गरीब माओं के बच्चों को उठा के ले जाते हैं और बाद में पैसों की डिमांड करते हैं। और जो माएँ बेवा होती हैं वो इस तरह पैसे नहीं दे सकती और उनके बेटों को बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है। मेरे सुनने में आया था कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है, किसी गरीब के साथ ज्यादती होती है, तो वज़ीर आला और चीफ जस्टिस इस बात पर नोटिस लेते हैं कि गरीब के साथ बुरा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में ना तो वज़ीर आला इस बात पर हैं और ना ही चीफ जस्टिस, क्योंकि इनमें भी इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमारे भाई को जबकि बेरहमी के साथ बेगुनाह को कत्ल किया गया, इन्होंने क्या नोटिस लिया? मैं इनसे पूछती हूँ, अगर ये मुझे देख रहे हैं तो इन्होंने क्या नोट्स लिया? क्या ये गरीबों का खून पीते हैं, गरीबों का खून ही चूस कर गरीबों की मदद करना चाहते हैं? इसी तरह से बहुत सी माओं के घर, बहुत सी बहनों के घर इन्होंने बेरहमी के साथ उजाड़ दी। और मैं यही कहूँगी, कितनी माओं के, कितनी बहनों के घर बेरहमी से उजाड़ोगे? कब तक ये भाई कुर्बानियाँ देंगे? एक दिन वो आएगा कि तुम लोगों की पकड़ होगी और बहुत जल्द वो टाइम आएगा और हम लोग जो हैं, हमारा भाई तो चले गया, कुर्बानी दे गया, और हम अब बहुत सी माओं के घर उजड़ने से बचाएंगे, बहनों के घर अब उजड़ने से बचाएंगे। किसी माँ का बेटा नहीं छीनने देंगे किसी पुलिस वाले को, और किसी बहन का भाई नहीं जाने देंगे। अच्छा सादिया, ये बता दो कि पुलिस जो है क्यों बिला वजह मारेगी? आप लोगों ने जाके पुलिस के खिलाफ कोई कंप्लेन की हो कहीं पे कि पुलिस ने आपके भाई को बिला जवाब जो है वो मारा है? कोई अफसर कोई बात सुने तो फिर है ना, जबकि सारे पुलिस एहलकार मिले हुए हैं आपस में और गरीबों की ना तो पेश जाने देते हैं और ना ही ये कुछ करने देते हैं। अच्छा सादिया, ये बताओ कि आपको किससे उम्मीद है इंसाफ फराम करने की? क्योंकि आपकी वालदा ने भी कहा कि उनको इंसाफ चाहिए, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वो खुद को आग लगा के सड़क पे आ जाएंगी। लेकिन पुलिस ने आपके भाई को मारा है, आप लोगों के बकौल पुलिस आपको इंसाफ कहाँ से फराम करेगी? मुझे तो अभी किसी पर भी उम्मीद नहीं कि हमें कोई इंसाफ दिला सकता है, बस अल्लाह के सिवा अब कोई भरोसा नहीं है। और मैं ये इनसे कह दूं कि अगर ये चाहते हैं
कि हम चुप करके घर में बैठ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। हम वज़ीर आला हाउस के आगे जाएंगे, एहतजाज करेंगे, खुद को आग लगाएंगे, खुद के ऊपर पेट्रोल छींकेंगे और खुद को आग लगा के इसी तरह हम भी हलाक हो जाएंगे। जब हमारा भाई नहीं रहा तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे? जब और माओ के बेटों को नहीं बचा सकेंगे और बहनों के भाइयों को नहीं बचा सकेंगे तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? ऐसी ज़िंदगी से तो बेहतर है कि इंसान मर जाए। तो आप ये बताओ कि आप लोगों को लगता है कि ये जो पुलिस मुकाबले करती है मुबैना, ये इसी तरह होने चाहिए? बाकी जो लोग हैं वो सुनने में आता है किसी का भाई किसी का बाप जो है पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, आप लोगों के साथ भी इसी तरह का वाकया पेश आया? जी, अगर कोई जुर्म करता है तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको अपनी हिरासत में ले, लेकिन ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उसी टाइम इसको शूट करें। ये अदालत का काम है कि वो उसको अदालत में पेश करें। अब जो फैसला करेगी अदालत वो तो इंसान को मंजूर होगा। और मेरे ख्याल से बहुत सी ऐसी माएँ हैं कि जिनके बेगुनाह बेटे मारे जाते हैं, जिस तरह हमारा बेगुनाह भाई, जबकि वो एक यतीम था। और यतीम कहाँ से 20 लाख देता है इनको? इसके बदले में हमने घर की ऑफर की थी और इन्होंने कहा कि आपका घर कितने में होगा, गाँव में है ये वो, हम उसका क्या करेंगे? जबकि जो इंसान के पास होना है वो ही देगा ना। ये आपको किसने कहा था? ये राना आजम SHO और आरफ सब इंस्पेक्टर थाना सदर शेखपुरा। और इन्होंने ये भी कहा कि बीबी, हमने ये कहा कि ये पैसे, ये रकम बहुत बड़ी है, हम इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि बीबी ये रकम कोई ज़्यादा नहीं है, ये DPO से ज़फर चट्टा तक ये रकम जाएगी, तो ये रकम कहाँ से ज़्यादा हुई? तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर ये रकम DPO तक जाएगी तो DPO मजलूम लोगों का खून पीता है। क्या इसीलिए इसे DPO बनाया गया है कि ये मजलूम लोगों का खून पिए? बहुत सी माओं के घर उजाड़े, बहुत सी बहनों के घर तबाह बर्बाद कर दे, जो जिनका आसरा जो होता है वो आसरा ही ये छीन ले, इसलिए इसे DPO बनाया गया है। अच्छा सादिया, ये भी बताओ कि आखिरकार क्या वजह थी? पुलिस आप लोगों से 20 लाख मांग रही थी, कोई पीछे दबाव डाल रहा था पुलिस पे आप लोगों के खिलाफ के जो मकतूल, जिस तरह जाहिद आपका भाई है, उसको पुलिस ने मारा मुबैना पुलिस मुकाबले में, और पुलिस फिर आपसे जब उसे हिरासत में लेती है तो आप लोगों से 20 लाख मांगती है, इसकी कोई वजह क्या है? इसकी वजह तो यही है कि ये लोग लालच में आ जाते हैं, इनके ऊपर लालच सवार होता है कि हम दौलतमंद बन जाएं, लेकिन कभी मजलूम का खून पीने से कोई दौलतमंद नहीं बनता, इज्जत नहीं मिलती। बल्कि इज्जत तो वो होती है कि जो इंसान खुद कमाए। इज्जत बनाने में तो 100 अरसा लग जाता है, लेकिन इज्जत गंवाने में 1 मिनट लगता है। जिस तरह कि इन्होंने किया, इन्होंने बहुत गलत किया। मैं समझती हूँ कि ये कातिल हमारे भाई के ही नहीं, बहुत सी माओं के, बहुत सी बहनों के भाइयों के ये कातिल, बहुत सी माओं के बेटों के ये कातिल। नाजरीन, ये मेरे साथ मकतूल जाहिद की वालदा बहन थी, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ चाहिए। इनका जो बेटा जाहिद है मकतूल, उसको पुलिस ने बगैर किसी वजह के पुलिस इनकाउंटर में हलाक कर दिया है। इनका ये कहना है कि पुलिस इनसे रिश्वत भी का तकाजा भी करती रही। 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम है गरीब खानदान के लिए, जबकि मकतूल जाहिद जो एक फैक्ट्री में काम करता था और वहाँ से जो पैसे कमाता था वो अपने घर में लाकर अपने घर का चूल्हा जलाता था। ये घर की जो जिस जगह पर मैं बैठा हुआ तमाम तर जो घर है ये कच्चा बना हुआ है, और जब पुलिस इनसे मुतालबा करती थी पैसों का तो वो घर को भी देखती थी और कहती थी कि ये घर जो है कितनी मालियत का होगा। बकौल इनकी बहन जो मकतूल जाहिद की बहन ने हमें बताया। लेकिन यहाँ पर जो आसपास लोग रहते हैं हम उनसे भी बात करेंगे। ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और यहाँ पर जो आसपास जाहिद मकतूल के जो यहाँ पर लोग रिहायशी हैं उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या वजह बनी पुलिस ने जो मकतूल जाहिद को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया।
हमारे साथ मकतूल जाहिद के अजीज़ो कारिब और जिस जगह पर मकतूल जाहिद का घर है, आसपास के जो रिहायशी हैं वो लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या वजह बनी कि पुलिस ने मकतूल जाहिद को मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक कर दिया। और बाद में पुलिस ये स्टेटमेंट देती है कि पुलिस ने उसको नहीं मारा और उसके जो साथी थे उन्हीं की फायरिंग से जो है मकतूल जो है वो हलाक हुआ है। जबकि अहले खाना भी बार बार ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस ने ही मुबैना पुलिस मुकाबले में मकतूल जाहिद को हलाक किया है। ये बताइएगा, आप यहाँ पर रहते हैं तो ये जो जाहिद है ये कैसा लड़का था? अच्छा लड़का था, अपनी नौकरी वोकरी करता था। वो कोई ऐसा होता, कोई किसी थाने च कोई जुर्म, कोई FIR, कोई दरखास्त, कोई चीज नहीं है की। अच्छा, पुलिस कहती है कि ये मुख्तलिफ जो है वारदातों में मुलव्विस था, तो फिर इसकी FIR जो दरखास्त है वो कहाँ से आई, वो किधर है पेश करें? जब इसको उठा के यहाँ से हिरासत में लिया है तो उस टाइम जब अहले खाना भी पहुँचे हैं और आप लोगों को भी इल्म में होगी बात, तो उस वक्त तक पुलिस के पास कोई FIR वगैरह रजिस्टर हुई भी थी? इसके पहले तो उसकी कोई रजिस्टर नहीं थी। और उस दिन इधर DPO भी इधर आए, SP डिप्टी साहब भी आए थे, SHO सदर भी थे। वो पूछते हैं उनसे, डिप्टी साहब पूछते हैं सदर में कोई इसकी ये है नहीं। किस दिन पूछ रहे थे? जिस दिन उसकी डेड बॉडी इधर आई थी उस दिन डिप्टी साहब पूछ रहे थे? हाँ, वो पूछ रहे थे, SHO भी पूछते थे, CT थे भी, सदर से भी पूछते थे कि FIR दर्ज हुई है नहीं हुई है? कोई चीज भी नहीं थी। तो फिर क्या वजह बनी? ये उन्होंने किया जो कुछ भी किया है, हनक मारा उन्होंने। तो आप लोगों को क्या लगता है क्या वजह होगी, क्यों किया उन्होंने, किस वजह से किया है? वजह तो हमें नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने ये किया है। ये तो पुलिस वालों को पता क्या किया उन्होंने ऐसा। उसके जुर्म कोई नहीं, उसके ऊपर केस नहीं कोई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि पुलिस जो है ये पुलिस मुकाबले करती है, जब पुलिस को पास ये इख्तियारात होने चाहिए? नहीं जी, ये तो जुल्म जाती मेरा मतलब कि गरीब बच्चों को फड़ के मार देना, मावां रंडियां मेरा मतलब कि यतीम ना बच्चों मारना। अच्छा बच्चा ही आ काम करता सी, अपने भैन भरा पालदा सी। असीं तो हमेशा ਇਹੋ खबर सुनी है, कोई ਇਹਦਾ परचा नहीं, कोई कुछ नहीं। असं आप मेरा आए हाँ, SO साहब पूछा मेरा कोई परचा होने का, कोई परचा नहीं। साहब भी आया, बड़ा भी आया, छोटा भी आया, सारे आख्या कोई परचा नहीं। अच्छा, पुलिस ये भी कहती है कि जो मकतूल जाहिद है इसके हवाले से 2010 में FIR रजिस्टर्ड भी हुई, इसने अपने चचा के बेटे को मारा, कोई ज़मीन का तनाज़ा चल रहा था। सर जी वो तो ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਤਨਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਅੰਦਰ 2 ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੇਗਨਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜੋ ਬੀਜੇਗਾ ਵੱਢੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਰ ਛੜਿਆ। ਪਰਚਾ ਤੇ ਵਾਕਈ ਹੈ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਚਾ ਇੰਜ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਠੀਕ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰਚਾ 302 का पर्चा, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जाहिद जो है उसका किरदार कैसा था इलाके में, आप यहाँ पर रहते हैं? बेटा किरदार उसका अच्छा था, बच्चा था, वो किरदार वाली मंजिल पे पहुंचा नहीं था तो उसको पहले ही मार दिया गया। नौकरी करता था, 2 बहनें, एक माँ है, बेवा है, उनका पेट पालता था। मेरे सामने सदर मरीज के यहाँ आया था SHO और डिप्टी साहब भी आए थे। डिप्टी साहब ने पूछा सदर मरीज के SHO को, हाँ भी इसके खिलाफ कोई मरीज के में FIR है? उसने कहा नहीं है। पुलिस ने उठाया, मार दिया। हमें कुछ नहीं इल्म कि कैसे मारा। ये मुतालबा करते रहे कि या 20 लाख रुपया दो या हमारा अपना वो जो इसका भाई है पुलिस कत्ल में उसको दो, या 20 लाख रुपया दो या हम तुमको मार देंगे। इख्तियारात वजीर आला सिंध ने पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। PIA से मुतालिक ऑर्डिनेंस, ऑपोजिशन का कौमी असम्बली से वॉकआउट। और आम आदमी के इस्तेमाल की किसी चीज पर ड्यूटी नहीं लगाई गई, वजीर खजाना इसहाक डार। कानून के दायरे के अंदर रहकर, कानून अगर इजाजत देता है इसको मारो तो मार दो, अगर कानून नहीं इजाजत देता तो मत मारो। गो वो डकैत है, इश्तिहारी है, कातिल है, कुछ है, लेकिन ये तो है ही बेगुनाह। भाई जरूर उसका है, जिसने कत्ल किया ना उसका भाई जरूर है, लेकिन इसका जुर्म कोई नहीं।
ये तो मस्कीन अपना पेट पालता, अपने बहन भाई का पेट पाला, मजदूरी करता था। ये तो गलत है ना कि एक आदमी गरीब है, वो कुछ उसकी फरियाद सुन नहीं रहा कोई, उसको पकड़े पुलिस और ले जाकर फायर मार दे, या 20 लाख रुपया दो, या अपना भाई दो जो इश्तिहारी है। भाई जो इश्तिहारी ने कहा उनको, तो इसकी वालदा ने अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया, अखबार में दे दिया कि हमारे से कोई वास्ता नहीं है। पुलिस क्यों बजबूर कर रही है? भाई नहीं मिलता इनसे, इनको कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। वो तो मेरे 5-6 साल जब वो हुआ है, जब का वो कत्ल वकवा हुआ है, उसी देर से नहीं मिलता। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जाहिद जो है, तो इसको जो पुलिस ने मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल किया, हलाक किया, ये सही किया? नहीं, ये गलत काम है, सारा काम ही गलत किया। अच्छा, पुलिस कहती है कि कोई कत्ल किया था जाहिद ने, जिस पे काफ़ी अर्से से इसका पर्चा चलता आ रहा था, फिर ये मुख्तलिफ जो है मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस। नहीं, ये तो कोई वारदात नहीं। जो ये भरा दे कत्ल किया है, उदों छोटा जिहा सी, 14 साल बेचारा पढ़ता स्कूले, इनू कत्ल का की पता बेचारे नूं। ये तो हुण जरा मजदूरी करन लगा, जे वो नस गया, ये जरा मजदूरी करके अपनी भैणां नूं पालदा सी, कोई ਇਹਦਾ सुनिया नहीं। इतों मरीद का डिप्टी आया, उन्हें हाल में उठाया, उन्हें आखे मुंडे का गुनाह कोई, वहाँ के दसो, इसका गुनाह मारा क्यों जी? अच्छा, एक ये बताइएगा कि पुलिस जो है वो ये कहती है कि खान का डोगरा इंटरचेंज के पास जो है ये जाहिद जो है अपने साथियों के साथ डकैती की वारदात कर रहा था। झूठ मारते, कोई काम नहीं है जरा काम तो है। ये बाहर जाता है बेचारा, पिया आंदे मेरी मां की बाहर काल छड़नी, ये नतरी टिकट लगी है जरे की, इन्हें मोटर मार के लामे किया जरा, कोई गुनाह ही नहीं गरीब का है। नाज़रीन, ये वो लोग थे, इनमें से अजीज़ो कारिब भी थे और जो आसपास के रिहायशी लोग हैं वो भी मौजूद थे। हम इनसे तो हमारी बात हो गई। इनका ये कहना है कि मकतूल जाहिद जो है वो बिल्कुल बेकसूर था, उसका कोई कसूर नहीं था। पुलिस ने उसे मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया, कोई वजह सामने नहीं आई और पुलिस हलाक होने से पहले मकतूल के पुलिस इनसे मुतालबा भी करती रही पैसों का। हमारे साथ तो कुछ ख़वातीन भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। इन सब का ये कहना है कि जो पुलिस मुकाबले किए जाते हैं पंजाब में स्पेशली बहुत ज़्यादा रेशो है। अगर ज़िला शेखुपुरा की बात करें तो 70 से ज़ायद पुलिस मुकाबले किए गए हैं, जिसमें 125 से ज़ायद बताए जा रहे हैं अफराद जो हैं वो हलाक हुए हैं पुलिस मुकाबलों में और इनके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। 2002 से पहले की अगर आप बात करें तो पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस था। 2002 के ऑर्डिनेंस के बाद पुलिस जो है बिल्कुल आज़ाद हो गई और जो पुलिस मुबैना पुलिस मुकाबले थे उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया। इससे एक जो वाक़या उससे अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। सानिया मॉडल टाउन में कि 11 जो अफराद थे उनका कत्ल किया गया और किसकी गोलियों का निशाना बने, वो पुलिस की गोलियों का निशाना बने थे। आज जिस जगह पर हम मौजूद हैं इनका जो लगते जिगर है 23 साल उम्र बताई जाती है जाहिद मकतूल की और उसको मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। लेकिन पुलिस जो है कब मुबैना पुलिस मुकाबले बंद करेगी, हम इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि जाहिद जो है उसको घर वाले कहते हैं जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया, आप यहाँ पर रहती हैं। हाँ। तो क्या ये कितनी सच्चाई है? ਇਹਦੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਲ ਇਹਨਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਾਵਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਸਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦੇਗੀ ਇਹਨੂੰ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਾਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਤਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਹ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ। शुक्रिया। आप मुझे बताएं कि इंसाफ लेने के लिए लोगों को क्यों सड़क पे आना पड़ता है? अभी जिस तरह इन्होंने भी कहा कि हम सड़क पे निकलेंगे और जो जाहिद के जो घर वाले हैं मकतूल के, उन्होंने भी ये कहा कि हम अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता तो हम आग लगा के सड़कों पे आएंगे, गवर्नर हाउस के बाहर, वज़ीर आला उसके बाहर एहतजाज करेंगे। क्यों? इस वास्ते बेगुनाह मजलूम खून होंदे ने, मजलूमां दे खून चूसदी पुलिस इस वास्ते इंसाफ वास्ते। ये दूसरा खुदा बनाया जाता, लेकिन ये नहीं मजलूमां दा खून चूस रहे। बेगुनाह बेकसूर बच्चे मावां दे मारे जान, भैनां दे भरा मारे जान। यतीम बच्चा 7 साल तो मां बेवा बच्चे पाले ने। इस जालिम ने जेड़े ने आजम आरफान दे नसी उन्होंने हंसाए हैं, इन्हां जालमां ने मारिया। बच्चे दा कोई कसूर नहीं, ना कोई बच्चा डकैत है, ना चोर है, ना कुछ नहीं। इन्हां जान किसी दे दबाव च आए ने, जिस तरह भी कीता इन्हां मारिया बच्चा उन्होंने बेगुनाह बेकसूर मारे। लेकिन इंसाफ चाहिए। वजीर आला अगे अपील है भी इंसाफ मिलना चाहिए, बेवा मां नूं इंसाफ मिलना चाहिए ਉਹਦੇ बेटे का।
इस वास्ते। अब आप बताएं माजी के, आपका तो घर ये है और बिल्कुल मामूली सा डिस्टेंस है जाहिद के घर का और आपके, तो आप जो उसका करैक्टर था, किरदार था, कैसा था? बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा नेक बच्चा सी, लड़का सी, कोई किसी किस्म की नहीं सी है चोरी यार किसी किस्म का नहीं सी, बहुत नेक सी, हमसाए भी सन ते नेक सी, यतीम सी, मां बेचारी रो रो के पाले सन, रोल खोल के ते पले ने ते बस पुलिस वाले ने मार दिया। नाजरीन, ये तमाम तर ख़वातीन और इससे पहले हमने यहाँ पर जो मर्द हजरात थे उनसे भी बात की। ये तमाम तर लोग वो हैं जो मकतूल जाहिद के अजीज़ व क़ारिब भी हैं इनमें से, और जो आसपास के रिहायशी हैं। इन सब का ये कहना है कि मकतूल जाहिद को पुलिस ने बिला जवाज़ कत्ल किया है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए, और स्पेशली बिलखसूस जो है जो मुतासरा ख़ानदान है उसको इंसाफ जो है पुलिस की जानिब से फ़राम किया जाना चाहिए। पुलिस जो है उसी ने मुबैना पुलिस मुकाबले में मकतूल जाहिद को हलाक किया, तो वो इंसाफ कैसे फराम करेगी? इन लोगों का मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, इसके अलावा जो अदालतें कायम है मुल्क में, चीफ जस्टिस साहब इस चीज़ का नोटिस लें। चलते हैं प्रोग्राम के बाकी हिस्से की जानिब। सदर थाने पहुंचे राना आजम से बात करने के लिए कि उनके ऊपर जो मकतूल जाहिद के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाए हैं क्या वो उनकी तस्दीक करते हैं, तो उन्होंने हमसे ऑन कैमरा जो है बात करने से इनकार कर दिया। ऑफ कैमरा उन्होंने हमसे बात की और ये कहा कि अभी मामले की तफ्तीश चल रही है। हमने DPO से भी इस हवाले से रब्ता करने की कोशिश की, SP इन्वेस्टिगेशन शेखुपुरा से भी रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन किसी की जानिब से कोई भी जो है बात करने को इस केस पर तैयार नहीं था। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायद पुलिस जो है कहीं गलत है जो इस केस के ऊपर बात करने को तैयार नहीं, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पुलिस से इस तरह के इख्तियारात ख़त्म कराए जाएं। सिर्फ और सिर्फ अमन व अमान की बहाली में मजिस्ट्रेट की इजाज़त से मशरूत किया जाए। पुलिस को तमाम तर जो इख्तियारात हैं वो अदालतों के पास होने चाहिए। अदालत को ही इख्तियार है सज़ा और जज़ा का। अगर ऐसा नहीं होता तो अदालतों के ऊपर ये एक सवालिया निशान बन जाएगा। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम के साथ अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।